तो जैसे जैसे गर्म हवाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे जनता का सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। इसी माहौल को भांपते हुए हिंदी खबर की टीम ने मानिकपुर के बीहड़ मारकुंडी की ग्राम पंचायत केहुनिया में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ खाट पर खास बातचीत की और जनता के मूड को जानने की कोशिश की। देखते हैं किसने क्या कुछ कहा है। चुनावी माहौल काफी गर्म है और उतना ही गर्मी का माहौल हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। और सियासत और सत्ता के जो परिणाम हैं कहीं ना कहीं गांवों से तय होते हैं। और यहाँ पे हमने खाट सभा लगाई है। सियासत भी कभी खाट सभा लगाती है लेकिन वो खाट पे खर्चा बनकर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे खाट पे चर्चा होगी। युवा मौजूद हैं, मोदी के वो रणबांकुरे भी यहाँ होंगे जो यंगिस्तान की दिशा और दशा तय करेंगे। राहुल के वो युवा भी होंगे जो हिसाब मांगेंगे पीएम मोदी से, और गठबंधन के भी वो युवा होंगे जो कहेंगे कि इस बार लैपटॉप क्यों नहीं मिला। खैर, आप इस गांव के प्रधान हैं। इस गांव में ऐसी कौन सी मूलभूत समस्या है जिसे लेकर के आप लोग इस चुनाव पे चोट करने वाले हैं? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, समस्याओं से जाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी मांग केवल इंटर कॉलेज। आगे ना कुछ हम बोलेंगे ना हमें किसी कोई पार्टी से मतलब। इंटर कॉलेज जिस पार्टी से जिस सांसद से मिलेगा उसी को हम लोग पूरी पंचायत से वोटिंग करेंगे। आपका गांव डकैत प्रभावित क्षेत्र के गढ़ के तौर पे है और स्कूल आप मांग कर रहे हैं। इंटर कॉलेज दूर कितना है यहाँ पे? क्या इकलौता इंटर कॉलेज यहाँ पे है? यहाँ पे मानीपुर में है, 21 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर पड़ता है। काफी गरीब लोग हैं, वहाँ कमरा उमरा लेंगे तो खर्चा भी ज्यादा आता है, इसलिए यहीं हो जाएगा तो शिक्षा का स्तर जो है काफी बढ़ जाएगा। एक रिपोर्ट आ गई है चुनाव से पहले, एडीआर की रिपोर्ट है कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं है रोजगार के लिए, देश बिल्कुल गर्त में जा रहा है। क्या सहमत है आप युवाओं ने? अगर हमारे गांव में विकास नहीं हुआ तो हम सहमत ही हैं। हमारे गांव में तो इसी हिसाब से कोई विकास हुआ नहीं जो वो चाहिए, चाहे शिक्षा का हो, चाहे पानी से ले, चाहे कोई भी, चाहे हॉस्पिटल हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई विकास हुआ नहीं। इसलिए आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी से नैया पार हो जाएगी कांग्रेस की? देखिए, जैसे आप बात कर रहे हैं, नेताओं से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ इस मैटर बात करें कि अभी आपने कहा कि गर्मी है, तो गर्मी में आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ कितने डिब्बा उब्बा लेके ढो रहे हैं पानी। तो जहाँ तक युवा की बात है तो हम गांव के भी युवा हैं, देश के भी युवा हैं। युवा के सिर्फ 3 काम होते हैं, पहला शिक्षा, दूसरा जो है सेवा, तीसरा मतदान। और शिक्षा ही नहीं मिल रही है तो फिर आगे कहानी कहाँ बन पाएगी। तो पहले जो है इसमें मारकुंडी में अपने यहाँ शिक्षा बहुत जरूरी है। सियासतदारों को ये ध्यान देना होगा कि शिक्षा की अलख जो है वो ग्रामीण इलाकों में जगाएं। आपको क्या लगता है कि क्या तमाम बड़े नेताओं से देश चल जाएगा कि कुछ ऐसा भी जरूरी है कि हाँ मूलभूत सुविधाएं मिलने लोगों को? हमको इतना नेताओं का मतलब नहीं है। हमारे गांव में पानी की बहुत सिस्टम खराब है, तो सिंचाई के लिए कैसे पानी से बहुत प्रभावित ऐसा हो रहा है। पानी से प्रभावित है, पानी नहीं है तो सब किसान आपको क्या लगता है? आप इस गांव के भी पत्रकार यहाँ की समस्याओं को उजागर करते रहते हैं, ऐसी कौन सी समस्या है कि यहाँ का सांसद इस बार जीतते रह जाएगा या कोई और जीत जाएगा इस तरीके से? यहाँ तो मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है तो हम विकास क्या जानेंगे? जब यहाँ पानी, रोड, बिजली, लाइट कुछ है ही नहीं तो विकास हम जानेंगे क्या? हम तो वोट उसी को करेंगे जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। हमें पार्टी विशेष पर नहीं जाना है, हमें व्यक्ति विशेष पर जाना है जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं, शिक्षा का स्तर भी बहुत गिरा हुआ है, डकैतों से प्रभावित क्षेत्र है। पुलिस दावा कर रही है लगातार, लेकिन अभी भी लोग, यहाँ के लोग एक खौफ के साए में जी रहे हैं। खौफ के साए में जी रहे हैं और ये खौफ इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि 4 दशक तक 10वीं सम्राट ददुआ से लेकर ठोकिया हो, बलखड़िया हो या अब सूबे का सबसे खौफनाक डकैत बबली कोल हो। खैर, प्रशासन का कहना है तमाम तरह के प्रशासन के वादे हैं, लेकिन इन वादों के बीच क्या करें हम उन बड़े नेताओं का कि आज भी 70 साल में आपकी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। 5 साल का वादा भी पूरा हो गया है। क्या लगता है आपको, क्या 60 साल में 5 साल भारी हुआ? नहीं, 5 साल भारी नहीं। तो क्या, क्यों नहीं भारी है? कोई विकास नहीं है इसलिए नहीं भारी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप सियासतदानों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार बदलेगी, सांसद बदलेगा निश्चित तौर पर। तो क्या ये बदलाव बड़े पैमाने पे होगा कि क्या बांदा चित्रकूट की जनता ही बदल देगी तो सियासत बदल जाएगी? आपको क्या लगता है? आप बुजुर्ग हैं, आपने कई दशक तक राजनीति देखी है। बड़े पैमाने पे कैसे होगा? एक आध जगह कभी हो सकता है, अब ये जनता का मूड है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, समझ रहा हूँ कि अभी मुश्किल है। प्रियंका आ गई है कांग्रेस की तरफ से। अरे प्रियंका तो हो गया, आ गई हैं तो आने दीजिए, उनका तो वो पारिवारिक मैटर है। दादी की छवि भी दिखती है। छवि तो दिखेगी, अब हमारा लड़का हम पे नहीं जाएगा तो किस पे जाएगा? पति को बचाने के लिए राजनीति। तो वो जो है ठीक है। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं आप? कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं? जो प्रियंका को भेजा गया है, ये जो रावत बाड्रा है,
ये देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज है। केवल इसे बचाने के लिए, अपने पति को बचाने के लिए वो सियासत में कदम रख रही हैं और कुछ नहीं है। और देश में जितने अराजक तत्व हैं, देशद्रोही हैं, सब इकट्ठा होके मोदी जी को घेर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शेर को कुत्ते घेर लेंगे उसका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। एक दहाड़ मारेगा जब शेर, तो कुत्ते अपने आप भाग जाएंगे। अब देख सकते हैं आप सियासत की गर्मी, शेर और कुत्तों की बात शुरू हो गई है और किस कदर इस चुनाव का जो ऊंट है वो किस कदर बैठेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन क्या 1.5 GB डाटा मिल जाता है पर डे? क्या लगता है आपको कि यार 1.5 GB डाटा, विकास की बुलेट ट्रेन की बात, क्या ये सब ढक देगी मूलभूत सुविधाओं की बात को? जी पहले तो 1000 में 1.5 GB डाटा मिलता था, अब 149 में मिल रहा है, तो ये विकास ही तो है। खुश हैं आप? जी बिल्कुल। रोजगार का कुछ सोचा है आपने? क्या शिक्षा के ऊपर डिपेंड है। मतलब क्या डाटा पे आपके रोजगार भारी पड़ेगा कि खुश हैं आप डाटा से ही? डाटा से खुश है। शायद किसी ने सही कहा था कि भारत में 1.5 GB से 2 GB डाटा युवाओं को रोजगार का अनुभव नहीं होने देता, तो ये सही है। लेकिन जाते जाते हम एक कमेंट आपसे ले लेते हैं। सांसद जी बांदा चित्रकूट में किस तरीके के होने चाहिए? ठीक है, आसिन भाई भैरव प्रसाद जैसे। क्या खूबियां हैं सांसद में? खूबियां क्या है? पिछले सांसद में क्या खूबियां थी? सब ठीक है, सब में अच्छी थी। विकास का हो तो इलाहाबाद से भगा देगा। तो यहाँ पे लोगों की मिलीजुली राय है। गांव में शिक्षा की कमी है, गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, डकैतों के फरमान का अंदेशा है। लेकिन इस बीच सियासतदारों के आने का इंतजार गांव के लोग कर रहे हैं। स्वागत में कुछ लोगों ने फूल मालाओं की तैयारी भी की है, कुछ लोगों ने गांव में घुसने के लिए मना कर रखा है कि गांव में कोई नेता नहीं आएगा। लेकिन चुनाव है, चुनाव होगा। और ग्रामीणों ने एक चीज और कही है कि मतदान करने वो जरूर जाएंगे। तो हिंदी खबर भी आपसे अपील करता है कि 6 मई को बांदा चित्रकूट के चुनाव में आप लोग जरूर मतदान करें। चित्रकूट से अनुज हनुमत, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।